और कुछ दिन यहाँ रुकने का बहाना मिलता, और कुछ दिन यहाँ रुकने का बहाना मिलता, इस नए शहर में कोई तो पुराना मिलता, इस नए शहर में कोई तो पुराना मिलता। मैं जो कुछ भी था, जितना था, सब मिट्टी था, तुम जो अगर ढूंढते मुझ में तो ख़जाना मिलता। आदाब सभी दोस्तों को, मैं सुहेल अली फिर से आपकी दयारे मोहब्बत में हाज़िर हूँ। और आज भी मैं एक ऐसे शायर को आपके दयारे मोहब्बत में रखूँगा कि जिस शायर की मैं शोहरतों के बारे में अगर आपको बताऊँ तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि एक ऐसा शायर जिसका एजुकेशन बस 5 या 6 क्लास तक ही रहा, लेकिन अगर आप इनके गज़ल या नज़्म को आप पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि बहुत ही अच्छे इल्म वाले एक शायर का मैं शेर पढ़ रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शायर शकील साहब का। शकील आज़मी की मैं आपके रूबरू मैं शकील आज़मी को अभी रखता हूँ और उनकी मैं गुफ्तगू आपसे कर रहा हूँ। तो शकील आज़मी एक ऐसे शायर, एक ऐसे राइटर, ना जाने कितने आजकल तो वो मूवीज़ वगैरह में गाने भी उनके बहुत मशहूर चल रहे हैं और फिल्मों में भी उन्हें काम मिलना शुरू हो गया है। तो जब शकील साहब की मैं अगर बात करूं, बचपने के आलम में जब 5वीं क्लास में थे तो इन्होंने अपने घर बार को छोड़ दिया था बस कुछ बनने की चाह में। फिर इनकी कहानी वैसी है किसी एक्टर की तरह कि मुंबई गए, जाने के बाद बहुत ही स्ट्रगल किया, बहुत सी चीज़ों को समझा, न जाने कई फुटपाथ पर कई चीज़ों को इन्होंने जो है कि डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर वहाँ दुकान वगैरह भी थोड़े मोड़े किए, बेचा फुटपाथ पर। और शकील आज़मी की अगर मैं बात करूँ तो एक ऐसा शायर कि अगर मैं आपको इसके कुछ गज़ल के अशार सुनाऊँ तो आप बिल्कुल यहाँ से समझ जाओगे कि एक 5वीं क्लास तक का पढ़ा हुआ शायर, और शेर ऐसे कि आप कह नहीं सकते, उन शेर से आप उनका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो उन्होंने कभी लिखा था कि परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीं पर बैठा क्या आसमान देखता है, ज़मीं पर बैठा क्या आसमान देखता है। और मिला है हुस्न तो उस हुस्न की हिफाजत कर, संभल कर चल तुझे सारा जहान देखता है, संभल कर चल तुझे सारा जहान देखता है। और कनीज़ हो या कोई शाहज़ादी हो, कनीज़ हो या कोई शाहज़ादी हो, इश्क जब होता है कब ख़ानदान देखता है, इश्क जब होता है कब ख़ानदान देखता है। अब मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि शकील आज़मी साहब कितने आला दर्जे के शायर हैं। मैं बिल्कुल बात कर रहा हूँ एक ऐसे शायर की जिन्होंने बिल्कुल अर्श से फ़र्श तक का जो सफ़र किया है, बड़ा ही स्ट्रगल किया है इन्होंने अपने लाइफ में, और बड़ा ही मैं तहे दिल से मैं इनको जो है कि मैं सुनता भी रहता हूँ, इनके गज़ल को मैं गुनगुनाता भी रहता हूँ और मैं दूसरों तक भी पहुँचाता हूँ, इनके कहानी किस्से मैं सुनाता रहता हूँ। शकील आज़मी खैर आज के दौर की मैं बात करूँ तो बिल्कुल अब इनकी लाइफ पहले से बेहतर हो चुकी है। कई फिल्मों में भी ये काम कर चुके हैं, इनके गाने वाने भी अब आना शुरू हो गया है। शकील आज़मी साहब का शेर कुछ यूँ है कि तू नहीं दिल में मगर तेरा निशान बाकी है, तू नहीं दिल में मगर तेरा निशान बाकी है, बुझ गई मोहब्बत की आग धुआं बाकी है, बुझ गई मोहब्बत की आग धुआं बाकी है। और जिस जगह मैंने कैलेंडर में जुदाई लिखी, जिस जगह मैंने कैलेंडर में जुदाई लिखी, बस वहाँ एक मुलाकात की तारीख बाकी है। और मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं, मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं, दिल लगाने को अभी सारा जहां बाकी है, मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं, दिल लगाने को अभी सारा जहां बाकी है। तो ये थे शकील आज़मी साहब, बिल्कुल बहुत ही अच्छे लबो लहजे के मालिक। और आजकल तो बिल्कुल मैं ये कहूँ कि ये इतनी ज़्यादा बिज़ी रहते हैं मुशायरे को लेकर के कि अगर इन्हें कोई चाहे अपने मुशायरे में दावत सुखन देना तो मुझे लगता है कि 2 महीने पहले या 4 महीने पहले इनको कॉल करने पड़ते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए भी और मेरे साधक से जुड़ने के लिए भी। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों रकीबों तक भी हमारी बात को पहुँचाए, शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।